साइबर फ्रॉड के कई सारे मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें कई बार आपको जो है कॉल आता है और उसके बाद आपको कहा जाता है कि या फिर ओटीपी हमें दीजिए। ये पहले होता था, लेकिन अब क्या होता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब ये होता है कि आपको ये कहा जाता है कि आपका जो आधार कार्ड है वो जो है हमने चेक किया है, उसमें आपके ऊपर कई सारे ऐसे मामले हैं जो कि अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। अगर आपने पर आप ये मामले आप खत्म करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करिए, और हो सकता है आपको वीडियो कॉल पर सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर आपको देखने को मिले और आप डर जाएं और आप उनकी बात मान लें, और उसके बाद शुरू होगा वो अगला प्रोसेस जिसमें आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाएगा। लेकिन हमारे साथ विकास जी हैं जो कि जम्मू से ताल्लुक़ रखते हैं, और इनके साथ ऐसा होने जा रहा था, लेकिन विकास जी ने इस साइबर फ्रॉड को रोका है। किस तरह से रोका है, क्योंकि ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि इस वीडियो को जितना हो सके इतना शेयर करिएगा, क्योंकि कल को आपको भी इस तरीके से कोई कॉल आएगा तो आप किस तरीके से इससे बचेंगे ये आप विकास जी से सुनिए। विकास जी ने कितनी सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ इन फ्रॉडों को जो है मदद चखाया है। सबसे पहले विकास जी आपको हम मुबारकबाद देंगे जिस तरीके से आपने अपने आप को बचाया, और कई सारे ऐसे लोगों को बचाया है कि आपको देखकर कई सारे लोग ऐसे सोचेंगे कि हमने भी ये करना चाहिए जो विकास जी ने किया। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मामला कुछ ऐसे है, मुझे को 10 बजे के करीब एक कॉल आता है। 8 डिजिट का एक नंबर था, +90 से शुरू होके कुछ 8 डिजिट का नंबर था। मुझे कॉल आता है, वो कंप्यूटर जनरेटेड कॉल था। तो उस कंप्यूटर जनरेटेड कॉल पे ना मुझे सबसे पहले ये बताया जा रहा था कि आप जो है एक साइबर फ्रॉड में फंस गए हैं, आपका आधार कार्ड मिसयूज हो गया है, पूरी जानकारी के लिए आप नो दबाएं। जैसे ही मैं नो दबाता हूँ तो एक मैडम के साथ कॉल कनेक्ट हो जाता है। मैडम सबसे पहले अपना नाम बताती है, बड़ी कामली बात करती है, अपना नाम बताती है। मेरा नाम शिवानी सिंह है, मैं अपना यहाँ साइबर सेल हैदराबाद की सीनियर इंस्पेक्टर हूँ, और जो है आपके ऊपर एक केस है। आपका आधार कार्ड जो है वो मिसयूज किया गया है डार्क वेब में। डार्क वेब का तो नाम कभी जिंदगी में नहीं सुना मैंने। कहती है आप जानते हैं डार्क वेब होता है क्या है? मैं कहा जी मैं तो नहीं जानता। कहती है डार्क वेब ये है, डार्क वेब में इलीगल स्मगलिंग की जाती है, टेररिस्ट इन्वॉल्वमेंट होती है, वहां पे आपको मिसयूज किया गया है। मैं कहा अच्छा जी। यदि आपके नाम पे रिपोर्ट हुआ है, आप ड्रग्स बेचते हैं, आर्म्स बेचते हैं, वेपन्स खरीदते हैं, वेपन्स बेचते हैं, उसके बाद आप चाइल्ड ट्रैफिकिंग में आपका नाम है, पोर्नोग्राफी में आपका नाम है, तो आप ये सब आपने जो है डार्क वेब पे किया हुआ है। मैंने कहा सबसे पहले तो मैडम मैं डार्क वेब के बारे में जानता नहीं हूँ, फिर भी अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं आप बताइए अब मैं क्या करूँ। तो उसने मुझे कहा कि ठीक है, मैं आपको ना एक IP एड्रेस देती हूँ अपना, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं नोट्स में लिखा हुआ है वो सारा, मैं आपको नोट्स भी दिखाता हूँ। आप एक कैमरा यहाँ पे लाके दिखा दीजिए। ये देखिए, ये है, उसने मुझे दिखाया सबसे पहले ये IP एड्रेस है, मेरा नाम ये है, ये मेरा बैच नंबर है, ये मेरी FIR की कॉपी है और FIR नंबर है, और मेरे ऊपर ये लगे हुए हैं चार्ज। तो मैंने कहा ठीक है। कहती है अब मैं ना आपकी कॉल कनेक्ट करूंगी तेलंगाना हेडक्वार्टर में, वहां से वो आपकी मदद करेंगे, आप उनको ये जो मैंने बताया वो आप सारा बता देना उनको जी। मैंने कहा ठीक है जी, मैं बता दूंगा। और जैसे वहाँ पे कॉल कनेक्ट होती है, तो कॉल कनेक्ट होने के बाद फिर मुझे कहते हैं कि आपने ये क्यों किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है। कहते नहीं फिर भी आपका ऐसे रिकॉर्ड हुआ है, चलो कोई नहीं, हमने अपनी तरफ से वेरिफिकेशन कर ली है, आपको तो पीछे से क्लीन ही है, तभी हम आपको टाइम दे रहे हैं। मैं आपको ये जो चीज़ें शिवानी जी ने आपको बताई हैं, मैं आपको अपने ऑफिसर के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, तो उनको आप बताइए, फिर आपको देखते हैं क्या करना पड़ेगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा, पहले ये लड़की से बात करवाते हैं, और जब शिवानी जी से आपसे बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि अपने बड़े ऑफिसर से आप बात करिए। हाँ। तो जो बड़ा ऑफिसर था क्या दिखने में था, प्रोफाइल क्या लगाई थी, कुछ देखा? कुछ भी नहीं, वो तो उसी कॉल पे कनेक्ट हो गया ना। वो स्टोरी तो मुझे बाद में दिखी ना, उसके बाद उसने मुझे कनेक्ट किया, कहता मैं अभी आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर बताइए। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर बताया, कहता अभी देखिए आपको एक मैसेज आया होगा। मैंने कहा हाँ जी मेरे को मैसेज आया, उसमें ना तेलंगाना हेडक्वार्टर सिटी पुलिस का एक लोगो लगा हुआ है। हाँ वो देखिए व्हाट्सएप में आपको दिखाता हूँ, प्रॉपर पूरा लोगो शोगो लगाकर सारा सब हर एक चीज थी सर उसमें। बंदा अगर अवेयर ना हो तो एकदम से फंस जाए कि ये सच में कोई वही कॉल करे। ये देखिए, उसके बाद मुझे मैसेज आता है, ये 11:24 पे आया, तेलंगाना स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर। ठीक है, ये देखिए लोगो भी लगा हुआ है पुलिस हेडक्वार्टर का, ये लोगो लगा उसके ऊपर हैदराबाद पुलिस का। ठीक है, उसके बाद फिर मुझे कहते हैं कि आप तो सेटलमेंट करना चाहते हैं तो आप एक मैसेज करिए कि मैं तेलंगाना बहुत दूर है, मैं वहां से नहीं आ सकता, आप मेरी ऑनलाइन ही सेटलमेंट करिए। मैं कहा ठीक है जी। फिर ये सब होने के बाद कहता है कोई नहीं, मैं आपको अभी थोड़ी देर के बाद कॉल करता हूँ। ये कॉल कटने के बाद ठीक 2-3 मिनट के बाद मुझे उसकी कॉल आ जाती है। उस कॉल के ऊपर एक मतलब
आदमी है, उसने यूनिफॉर्म पहन रखी है पुलिस की, कैप वेयर करी है, पीछे नेशनल एम्बलम का फोटो है और साथ में तिरंगा लगा हुआ है, और मुझे कहता है कि हाँ जी आपके ऊपर केस है, ये है फलाना टंगाना है। मैं कहा ठीक है जी बताइए अब क्या करना है। कहता है आप अभी कहाँ पे हैं। मैं कहा मैं शमशान घाट हूँ, किसी की डेथ हुई है वहाँ पे आया हूँ। कहता आगे पीछे का कैमरा मुझे बैक कैमरा करके दिखाइए, आपके आगे पीछे और कौन है। मैंने बैक कैमरा करके ऐसे घुमा के दिखा दिया ये है। कहता है ये सेफ प्लेस नहीं है आपसे बात करने की, हम ऐसे तो टाइम देते नहीं है, आप ऐसे थोड़ा सा क्लीन लग रहे हैं इसलिए मैं आपको अपनी तरफ से आधा घंटा देता हूँ, घर जाके मुझे कॉल करिए। मैं कहा ठीक है। घर जब जैसे मैं घर पहुंचता हूँ, घर पहुंच के मैंने उसको कॉल किया, कॉल करने के बाद फिर उसका कैमरा ऑफ हो गया। मैंने उसको कहा सर आप कैमरे पे तो आइए। कहता है आप एक काम करिए, आपको पता आपके ऊपर कितना बड़ा केस है, आपको 2 साल की सजा हो सकती है या 50 से 1 लाख रुपया जुर्माना हो सकता है। मैं कहा सर वो तो बात की बात है, देखेंगे क्या होगा क्या नहीं, पर आप फेस तो दिखाइए। मतलब फोन कट गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो मतलब एक अन ऑफिशियल तरीके से मेरे से पैसा डिमांड कर रहा था कि उसको पता है केस खत्म करने के तेलंगाना तो आएगा नहीं, मैं इसको पैसे के लिए बोलूंगा, ये पैसा ट्रांसफर करेगा और हम इसको बोलेंगे कि छोटी मोटी क्लीन चिट बना के दे देंगे, सब कुछ हो गया। फिर उसके बाद फिर अभी भी मैंने उनको कॉल किया है, 2-3 बार वीडियो कॉल किया, उसने ना तो वीडियो कॉल उठाया मेरा, ना ही मेरे मैसेज का जवाब दे रहा है, और जिन नंबरों से मुझे पहले कॉल आई थी उनको मैंने कॉल किया वो सारे स्विच ऑफ हैं। ठीक है। तो फिर मैंने ना अपने मामा जी से एक बार कंसर्न किया कि मामा जी ऐसा ऐसा दिक्कत हुई है, बताइए क्या करना है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं आप कंसर्निंग पुलिस स्टेशन जो है दोमाना वहां चले जाइए, मैं एसपी साहब को कॉल करके एक बार कहता हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ है। फिर उधर से दोबारा फोन आता है कि कहता नहीं आया तो है, फ्रॉड ही है। तो फिर मेरी आपसे बात हुई, मैंने कहा कि सर ऐसे ऐसे हुआ है, मैं अपनी तरफ से, मैं तो चलो बच गया अपनी सूझबूझ से, जैसे अब लोगों को भी तो इसके बारे में अवेयर होना चाहिए, लोगों को भी तो बचाना पड़ेगा ना। तो मैं यही कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, ऐसे कॉल्स आपको आती हैं आप रिसीव करिए, बेझिझक रिसीव, बात नहीं आप सुनिए, लेकिन कोई भी पैसा ट्रांसफर करने से पहले किसी भी घटना के बारे में बिना जानकारी के आप कोई भी स्टेप मत उठाइए। कोई कहता है कि आपके बच्चे को पकड़ा ड्रग्स के साथ, कोई कहेगा कि आपके बच्चे को पब्स में पकड़ा है, ड्रग्स हैं, वेपन मिले हैं, तो आप उस बात को मत मानिए। आप सबसे पहले अपने बच्चे को कॉल करिए, वो सेफ है कैसे नहीं है, क्योंकि हम तो अवेयर हैं, हमारे जो अभी थोड़े बड़े बुजुर्ग हैं, अगर किसी उनको कॉल आ जाए, वो कॉल पे ऐसा सोचेंगे मेरे बच्चे ने ऐसा कर दिया, समाज में मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, तो वो सुसाइड के केस भी ऐसे हो सकते हैं ना कि बंदा शर्म के मारे मर गया। तो ये सब फ्रॉड जो है वो ऐसा, और आप उससे ऐसे बच सकते हैं। आप कोई भी पैसा ट्रांसफर मत करिए, ठीक है, आपने कंसर्निंग पुलिस स्टेशन में उसकी रिपोर्ट कराइए, मीडिया को बताइए, ताकि सब लोगों को पता चले, सब लोग अवेयर हो, नए नए तरीके के फ्रॉड हो रहे हैं। विकास जी मैं आपसे जानना चाहूंगा 1 मिनट के लिए, जब वो ऐसा उन्होंने पूरा प्रोसीजर बना दिया, आपको हर तरफ से घेरने की कोशिश की, 1 मिनट के लिए ऐसा लगा कि हो सकता है ये? देखिए 1 मिनट के लिए मैं जिस काम के लिए गया हुआ था, मैं आपको सच बताऊं, डेथ हो गई थी वहां पे। अब हिंदू रीति रिवाज में आपको पता है तीसरे चौथे दिन वो अस्थियों के लिए जाते हैं, हम लोग वहां गए हुए थे। उस माहौल में जाके एकदम से आपको ऐसा कॉल आया कि आपके ऊपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है, ठीक है, पोर्नोग्राफी का केस है, बंदा तो झटका लगेगा नहीं यार, ऐसा कैसा कर हो कैसे गया, मतलब एकदम से मैं भी शॉक हो गया था। लेकिन फिर भी मैंने तो साइड पे होकर थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचा कि ऐसा कभी हो सकता है, ऐसा कभी हुआ है, तो ऐसा तो कभी हमने किया नहीं, ठीक है, तो तभी थोड़ा शांति में रहेगा। मैं कहा चलो ठीक है, थोड़ी देर के बाद साइड पे होकर बात करते हैं। बात की उनके साथ, बात करने के बाद जैसे जैसे कड़ियां खुलती गई तो समझ में आ गया कि ये फ्रॉड ही हो रहा मुझे एक बार लोगों को निकाल के दिखा दें जो व्हाट्सएप पे आपने है। ये देखिए, ये एक बार दिखा दें लोगों को। मैं आप तमाम व्यूअर्स को यही अपील करूंगा, इस लोगो को आप ध्यान से देख लीजिए। हालांकि हो सकता है जब आपके साथ फ्रॉड होने जाए तो दूसरा लोगो इस पे लगा हो, हालांकि ये हो सकता है, लेकिन अगर आपको ये लोगो दिखता है तो आपने समझ लेना चाहिए कि अब आप भी इन फ्रॉडों के चक्कर में पड़ने वाले हैं, क्योंकि ये फ्रॉड यही कोशिश हो सके जितना ज्यादा हो। आप इतनी बता रहा हूँ ना क्या हुआ। देखिए जब आपको कॉल आता है ना, आपको इतना डरा दिया जाता है कि आपको कोई सोचने का टाइम ही नहीं दिया जाता कि ऐसा हो गया, और सबसे पहले आपको कम से कम टाइम दिया जाता है इसके ऊपर रिएक्ट करने के लिए, ठीक है। जब आपको कॉल आता है जी इतने चार्जेस आपको बता देंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बंदा एकदम से डर जाता है। फिर आपको दिए जाते हैं 20 से 25 मिनट। 20-25 मिनट में आप कितना सोच लेंगे, बंदा सोचता है यार अकाउंट में पड़े हुए डाल, पैसे खत्म कर कहानी, केस किसी को आगे पीछे पता ना लगे। तो ये सबसे पहले डर का बिजनेस करते हैं जी, तो डरना नहीं है, आप सूझबूझ से काम करिए, सूझबूझ से ऐसे फ्रॉड में ना फंसिए। मैं आपके मीडिया, आपके चैनल के माध्यम से यही अपने जम्मू की जनता को कहना चाह रहा हूँ। जम्मू का तमाम लोग जो पूरे देश से मुझे सुन रहे हैं या आपकी मीडिया को देख रहे हैं, तमाम लोगों से ये अपील है, एक बार इस फ्रॉड में फंसने से पहले ध्यान से सोचिए और इस फ्रॉड में मत फंसिए। जी। विकास जी बच गए हैं, लेकिन आपको बचने के लिए ये जो है मीडिया के सामने आए हैं, क्योंकि इस तरीके से फ्रॉड कॉल जो आपको आते रहेंगे, और जब इस तरीके का कोई भी आपको कॉल आता है कि आपको कोई कहता है, जैसे इनको डार्क वेब का नाम लिया क्या, हालांकि वो किसी को नहीं पता है क्या, लेकिन उन्होंने कई सारी ऐसी चीजें इनके सामने रखी कि ये सोचने में मजबूर हो गए
कि मैंने ये इस मामले में मैं कब पड़ा हूँ, मैंने कब ये किया है, और कई सारी ऐसी चीजें आपके सामने आ सकती हैं। इसलिए आप अवेयर रहें, क्योंकि हमारा यही फर्ज है कि आप तक ये खबर पहुंचाने का यही फर्ज है कि हम लोग आपको इन तमाम फ्रॉड कॉल से बचाएं। ये कोशिश हमारी है, लेकिन आप तमाम लोगों को समझना होगा कि आपको कोई भी सकता है, ये आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए। अगर कुछ भी होता है तो आपने देखिए पुलिस स्टेशन जाए, उनसे बात करें कि ऐसी ऐसी कॉल हमें आ रही है, क्योंकि तेलंगाना इतनी दूर जाकर आप किस तरीके से पैसे सबमिट करा सकते हैं। इसलिए वो आपको यही कहेंगे कि आप जल्द से जल्द जो है यहाँ से ही थोड़े पैसे देकर, क्योंकि ये रकम कोई मायने नहीं रखती, छोटी छोटी रकमों की डिमांड की जाती है ताकि ये मामला इधर ही सुलझ जाए, क्योंकि बड़ी रकम की डिमांड करेंगे तो अब कोई नहीं दे सकता है। तो इसलिए ऐसे मामले आपको देखने को मिलेंगे, हर कदम पर देखने को मिलेंगे। इसलिए विकास जी ने आपको ये अवेयर किया है, और हमारा भी यही कर्तव्य है कि आपको इस खबर के रूबरू कराएं। फिलहाल ये खबर थी वो आपके सामने रखी, किस तरीके से पूरा मामला सामने आया। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर जरूर करें, और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी रखें। देखते रहे परफेक्ट टाइमलाइन। मेरे कैमरा पर्सन अनमोल और मिसाइल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।